नाजरीन, सुंदर टीवी में एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहते हैं। तो एक्चुअली आज हम एक जगह पर विज़िट पर जा रहे थे, तो जो है ना बाई चांस हमारे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने हमें कंपनी दी है, मोहम्मद हसनैन, जो कि रेस्क्यू के ड्राइवर हैं। तो बड़ी मुश्किल से हमने जो है ना उनसे टाइम लिया है। तो आज जो है ना वो हमें रोड सेफ्टी के बारे में बताएंगे। हसनैन भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसनैन भाई, मुझे ये बताएं कि जब हम गाड़ी को रोड पर लेकर आते हैं, तो सबसे पहली जो रोड सेफ्टी है वो कौन सी है? सबसे पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए? सबसे पहले तो चौक में ठहरना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है ना राइट साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं पहले हक उनका है, सही हो गया। ठीक है, उनको जाने दें। उनके बाद आप अगर मतलब सेफ़ समझते हैं तो उसके बाद आप रोड ज्वाइन कर सकते हैं। सही हो गया। जी मतलब ये है कि पहले जजमेंट करनी चाहिए कि रोड बिल्कुल है। जी जी बिल्कुल, पहला हक जो है ना दाईं साइड से जो ट्रैफिक आ रही है उनका होता है। सही हो गया जी अच्छा, अब हम रोड के ऊपर आ चुके हैं, जी तो रोड के बाद जो है ना वो क्या, अच्छा एक स्टेप मैं भूल गया कि जी जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, मतलब सफ़र अपना स्टार्ट करने लगे हैं, तो गाड़ी को क्या चीज़ चेक करनी चाहिए कि हम अब गाड़ी को लेकर जा रहे हैं? देखें, तो गाड़ी का सबसे पहले जो है ना मुकम्मल मुआयना करना होता है, अच्छा, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है पावर, सही पावर भी कह सकते हैं, फ्लावर भी कह सकते हैं, सही, ठीक है। इसका फ्यूल है, मतलब है कि ल्यूब जितने इसमें होते हैं जी जी, वो देखने होते हैं। उसके बाद जो है ना इसका जो टायर है वो देखना होता है। सही हो गया। मतलब मुकम्मल इसकी सारी जजमेंट करनी होती है। अच्छा, गाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सा आता है? मतलब जो मोस्टली मौसम के लिहाज से, गर्मियों में, सर्दियों में, या वैसे जो है ना जो सबसे ज़्यादा मतलब स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम, एक गाड़ी ठहरी हुई है घर में या किसी जगह? देखें, जो गाड़ी ज़्यादा अरसा तक घर रुकी रहती है ना, उसका ज़्यादा मसला बैटरी का आता है। सही हो गया। ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, अगर एक दिन इनको स्टार्ट ना किया जाए तो दूसरे दिन जब इसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो ये स्टार्ट नहीं होगी, सही हो गया। ठीक है। ये भी मुमकिन है कि इसे धक्का लगाना पड़े, सही। ठीक है। गाड़ी अगर ना भी चलाएं तो कम से कम 10-15 मिनट। अच्छा, जब हम रोड के ऊपर आ जाते हैं, मतलब गाड़ी लेकर हम रोड पर आ गए हैं, जी तो अब रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ा बताएं हमें। सबसे पहले मतलब कैसे हमें रोड को ज्वाइन करना चाहिए, कैसे देखें, रोड के जो असूल हैं ना, इनमें से पहले तो अपनी लाइन में रहना है, ठीक है, सही हो गया। ठीक है। लाइन और लेन में भी फ़र्क है, सही, ठीक है। लाइन वो होती है जो रोड को तकसीम करती है, सही हो गया। ठीक है। और लाइन के दरमियान जिस जगह पर गाड़ी चलती है हम उसे लेन कहते हैं, सही, ठीक है ना। अपनी साइड पे रहना है, स्पीड मुनासिब रखनी है। अगली गाड़ी से फासला जो है तकरीबन 4 गुना रखना ज़रूरी होता है। सही हो गया। मतलब मिसाल गाड़ी के का हमारा मिसाल के साइड तौर पे अगर हम 80 की स्पीड पे जा रहे हैं है। सही हो गया। तो तकरीबन जो है ना हम 320 फुट का जो है ना फासला तकरीबन रखेंगे। सही हो गया। ये जो रूल हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मतलब जब हम गाड़ी लेकर आते हैं, अभी हम सिटी एरियाज में हैं, जी जी तो सिटी में हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए जिसको हम कंट्रोल भी कर सकें? देखें, पहले तो ये बात है कि मसाजिद हों, हॉस्पिटल हों या सिटी हो, वहाँ बोर्ड लगे होते हैं। माहौल की मुनासबत से रश को देखते हुए वो कहीं 40 होती है, कहीं 20 होती है, कहीं 50 होती है। वो रोड के हिसाब से वो जो बोर्ड हैं वो तकरीबन अवेज़ा हुए होते हैं। अच्छा, किस स्पीड में हम कह सकते हैं कि गाड़ी की कितनी स्पीड हो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में? देखें, रोड की मुनासबत से आप स्पीड लगा सकते हैं। आप अगर मोटरवे तो आप 120 पे आराम से जा सकते हैं, सही हो, ठीक है। जीटी रोड है, अच्छा रोड है तो आप 100 पे जा सकते हैं। सही। ये रोड के हिसाब से होता है स्पीड का जो है ना ये करना। अब ब्रेक के बारे में क्या कहेंगे? ब्रेक कितनी हद तक हमारी गाड़ी को जो है ना वो कंट्रोल कर सकती है? देखें, अगर गाड़ी 80 पे जा रही है ना तो सुकून से उसे रोका जा सकता है। सही हो गया। बाकी अचानक तो फिर ब्रेक नहीं लगती। उसमें गियर का यूज़ किया जाता है गाड़ी को रोकने के लिए, जिसे इंजन ब्रेक भी कह सकते हैं। सही हो गया। जी अच्छा, एक इमरजेंसी कंडीशन में खुदा ना खास्ता हम जा रहे थे, अचानक कोई चीज़ हमारे सामने आ गई, अब कि स्पीड भी हमारी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हम गाड़ी को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखें, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि गाड़ी बिल्कुल नहीं रुक सकती, सही हो गया। ठीक है, हिट करने के भी असूल होते हैं गाड़ी को, सही हो गया। ठीक है। बिल्कुल ढीले हाथ रखने हैं स्टीयरिंग पे, सही, ठीक है। क्लच पे पाँव नहीं दबाना, सही, सिर्फ ब्रेक इस्तेमाल करनी है, सही हो गया। ठीक है। और बिल्कुल गाड़ी को इधर उधर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, सही हो गया। हिट भी बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि गाड़ी हम नहीं रोक सकते, सही हो गया। हमें कन्फर्म है, ये श्योर है कि हम गाड़ी नहीं रोक सकते,
बजाय हम लेन को अपनी लेन से हटें, ज़्यादा नुकसान का खदशा हो, उससे बेहतर है कि जैसे सीधे हिट हो रहे हैं वैसे ही हिट हो। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा होगा? सीधे हिट होने से क्या फ़ायदा? सीधे हिट होने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप अपनी लेन छोड़ते हैं, सही उससे पीछे जो गाड़ियाँ स्पीड से आ रही होती हैं उनके लिए एक तो मसला होता है, ज़्यादा गाड़ियाँ मतलब हिट होने का ख़तरा होता है उसमें, ठीक है ना। अगर आप सीधे हिट होंगे तो सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचेगा, अल्लाह ना करे, पहले तो कम पहुंचेगा, वरना सिर्फ आप ही को नुकसान पहुंचेगा, दूसरे लोग आपसे महफूज रहेंगे। इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, गाड़ी के अंदर खुदा ना खासा, जैसे हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, जी खुदा ना खासा गाड़ी हिट हो रही है कि हमें यकीन हो गया कि गाड़ी हिट होने लगी है, जी जी। तो अपने आप को हम गाड़ी के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं? कोई इसके देखें, बारे में? इसके लिए तो सीट बेल्ट ज़रूरी होता है। अगर हम सीट बेल्ट के असूल पे अमल करेंगे तो ये तकरीबन 90% श्योर है कि आप महफूज रहेंगे उससे। सही, एक्सीडेंट में होता ये है कि जब आप सीट बेल्ट नहीं इस्तेमाल करते तो 90% ये खदशा होता है कि आप जो है ना गाड़ी से बाहर जा सकते हैं, सही। ठीक है ना। इसलिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इससे 90% आप नुकसान से बच सकते हैं। और जो पीछे लोग हैं उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी सीट बेल्ट यूज़ करें। सही। जी जी। अच्छा, क्या हम जंप भी लगा सकते हैं? खुदा ना खासा इस तरह नहीं, का ऐसी सूरत हाल नहीं होती, क्योंकि जब गाड़ी हिट हो रही होती है तो इतना टाइम भी नहीं होता, चंद सेकंड लगते हैं, तो उस टाइम इतना कोई मौका नहीं होता। सही होता, मतलब जंप बंदा लगा ही नहीं सकता, नहीं तो नहीं, लगा। बिल्कुल ये पॉसिबल ऑप्शन नहीं है इसमें। तो 4 सेकंड में तो गाड़ी बंदा रोक सकता है। हादसात अल्लाह माफ़ करे अचानक ही होते हैं जब होते हैं। अच्छा, आपको माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, हम्म। तो मोस्टली आप कितनी स्पीड में गाड़ी ड्राइव करते हैं? देखिए, स्पीड का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये होता है रोड की मुनासबत से। सही। बाज़ औक़ात सिंगल रोड होते हैं, बाज़ औक़ात डबल रोड होते हैं, तो सारी सूरत हाल को जो है ना देख कर फिर ये फ़ैसला करना होता है कि इस रोड पर कितनी स्पीड सेफ़ है। अच्छा, इस रोड पर, जिस रोड पर हम जा रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जी जी। तो हम देख भी रहे हैं इसको, नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, जी जी। तो इस रोड के बारे में आप क्या मशवरा देंगे? देखें, ये तो एक सिंगल रोड है, कारपेट रोड है, ठीक है। स्पीड इस पे जितनी भी हम लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि इसकी एक तो साइडें बिल्कुल कमज़ोर हैं। ये थाल का इलाका है, गड्ढे बने हुए हैं रोड की साइड पे, जो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि आप बस 60 तक यहाँ चल सकते हैं, इससे ज़्यादा ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। मतलब अगर 60 तक है तो हम उसको जी, 60 तक इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है, छोटी ट्रैफिक यहाँ पे ज़्यादा चलती है, तो वो इतना ध्यान नहीं रखते। तो अच्छा, ये क्रॉसिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह का रोड है, जब कोई जिस तरह हम गाड़ी पर जा रहे हैं, कोई बंदा इसी तरह की गाड़ी पर आ जाता है, जी, तो इस कंडीशन में हमें गाड़ी जो है ना इस कंडीशन का असूल ये है कि पहले तो आप देखें कि अगर उसकी साइडें जो है ना रोड। जी हमारे सामने एक गाड़ी आ रही है, जी बिल्कुल। तो इसको कैसे हम क्रॉस करेंगे? इसके लिए ये है कि हाफ़ रोड वो इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ़ रोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना क्रॉसिंग हो सकती है। मतलब आधा वो छोड़ेंगे, आधा हम छोड़ेंगे, जी जी जी, बिल्कुल दोनों का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सिंगल रोड है तो एक बंदा अकेला इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, अगर मतलब वो हमारी स्पीड 60 है, तो अगर हम रोड से उतार दें, जिस तरह का ये रोड है, जी तो जी क्या इजीली हम कंट्रोल कर पाएंगे इसको? जी जी, बिल्कुल कंट्रोल हो जाती है। बाज़ औक़ात अगर रोड साइड पे ठीक नहीं है तो उसके लिए हम थोड़ी सी ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीड कम करने के लिए, वो मौके की मुनासबत से हम देख सकते हैं। अच्छा, क्या इस तरह के रोड पर सेल फोन यूज़ कर सकते हैं? नहीं, सेल फ़ोन बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अमूमन जितने भी हादसात हो रहे हैं इसी लापरवाही की वजह से हो रहे हैं। तकरीबन लोग जो है ना ये सेल फ़ोन का यूज़ करते हैं, जिससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह जो है ना, मोटरसाइकिल पर लोग जो है ना साइड मिरर यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसात हो चुके हैं। तो ये आगाही देने की ज़रूरत है। अपने नाज़रीन को भी ये गुजारिश करेंगे कि बाइक पर जो है ना साइड मिरर ज़रूर इस्तेमाल करें। कंपनी ने अगर लगाए हैं तो उसने अपने फ़ायदे के लिए भी लगाए हैं कि लोग जो है ना वो सेफ़ रहें, ताकि तो इसको यकीनी बनाना चाहिए। कुछ ड्राइवर हजरात होते हैं जो साइड मिरर को कोई वैल्यू नहीं देते। नहीं, ये बहुत गलत करते हैं, इसलिए तो हादसात हो रहे हैं। पीछे इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, हम लोग देखते भी नहीं हैं और रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिससे बड़ी गाड़ी इतनी इजीली जल्दी नहीं रोक सकती, ठीक है। उसको टाइम चाहिए होता है रुकने के लिए, तो जब तक उसे पूरा टाइम नहीं मिलेगा वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा, ये बताएं कि आप अपने एक्सपीरियंस से जी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्होंने जो है ना गाड़ी के अंदर वो MP3 लगा
گیا ہوتا ہے یا بڑی LED لگائی ہوتی ہے جو کہ ڈرائیور کے ساتھ ہوتی ہے، جی کیا ایسا کرنا چاہیے؟ LED بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. باقی میوزک پہلے تو یہ جو قوانین ہے نا موٹر وے کے ہمارے، اس میں آپ میوزک نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے نا. آپ کا سارا دھیان ڈرائیونگ پر ہونا چاہیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ میوزک سے اوائڈ کریں ڈرائیونگ کے دوران، تاکہ آپ کی جو پوری توجہ ہے نا وہ ڈرائیونگ پر مرکوز رہے. جی لیکن یہ دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکٹ آ رہے ہیں، ہونڈا کے ٹویوٹا کے ہیں، بڑی ہے، جی کمپنی ایون کے جی جو جی مچھلی آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی وہ لگے ہیں، بجلی لگی ہے. بالکل بالکل. کمپنی نے جو ہے نا وہ ایک سہولت دی ہے ہم تمام لوگوں کے لیے. تو اس کا جو ہے نا استعمال پھر ہم دیکھ بھال کے کریں، جتنا جہاں تک ہو سکے سیف اس طریقے سے پھر جو ہے لوگ استعمال تو کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میوزک استعمال نہیں کر سکتے گاڑی پہ نا. لیکن کچھ تو ہمارے مطلب ڈرائیور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو ہے نا میوزک کے بغیر گاڑی نہیں چلائی جا سکتی. ہاں ٹھیک ہے، لمبے سفر کے لیے جو ہوتے ہیں نا ٹرالے وغیرہ کے، انہوں نے ایک ہفتہ پھر جو ہے نا گاڑی چلانی ہوتی ہے. وہ لاہور سے چلے ہیں، کراچی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو پھر جو ہے نا تھکاوٹ کا جب احساس ہوتا ہے تھوڑا بہت، وہ عطاء اللہ کو یا منصور ملنگی کو بھی سن لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا ان کی تھکاوٹ دور ہو سکے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے جی جی اگر ڈرائیور کے ساتھ ایک موسٹلی یہ ان کا ایشو رہتا ہے، ایک کمپلینٹ رہتی ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ سو رہا ہے تو ہمیں بھی نیند آ جائے. جی بالکل. یہ ایسا ہے کہ جو ڈرائیور کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ وہ ڈرائیور کو جو ہے نا اس کا دھیان مطلب ہے کہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کراتا رہے، تاکہ اسے نیند کا جو ہے نا وہ نہ ہو. کیونکہ جو 2 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، اچھے ڈرائیوروں کو اس ٹائم نیند آ جاتی ہے. اور ہمیشہ جتنے بھی اللہ معاف کرے بڑے ثانیے ہوئے ہیں، حادثے ہوئے ہیں، وہ تقریباً اسی ٹائم میں ہوتے ہیں، 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک. تو یہ موٹر وے والوں کی ریسرچ ہے، یہ ٹائم بہت خطرناک ٹائم ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لیے. تو اس میں بالکل زیادہ مطلب ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اب آپ جو ہے نا جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، جی جی ڈرائیونگ کے لحاظ سے آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ڈرائیور ہیں یا ویسے مطلب گاڑی اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں؟ جی جی تو ان کو سیفٹی کے لحاظ سے آپ کیا میسیج دیں گے؟ سیفٹی کے لحاظ سے تو میں یہ کہوں گا، پہلے تو انسان کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے. ڈرائیونگ جو شعبہ ہے نا، آپ کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتے، کسی سے لڑائی نہیں کر سکتے. اگر ایک بندہ ضد کر رہا ہے، اپنی مطلب ہے کہ سائڈ نہیں چھوڑ رہا، تو آپ صبر کر جائیں، سٹاپ کر جائیں، ٹھیک ہے. غصے میں ہمیشہ نقصان ہوتے ہیں، ڈرائیونگ میں غصہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. جی یہ بالکل صبر والا کام ہے، اور صبر سے ہمیں ڈرائیونگ کرنی چاہیے. اور احتیاط جتنی ہو سکے، جتنے موٹر وے کے قوانین ہیں وہ بک ملتی ہے ڈاک خانے سے، وہ ہر بندے کو پڑھنا لازم ہے، چاہے کوئی پروفیشنل ڈرائیور ہے یا چاہے کوئی گھر کی گاڑی چلا رہا ہے. تو یہ قوانین ہمیں سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. جی میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں جی جی قیمتی مشورے اپنے دیے ہیں. جی جی تھینک یو. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی اور باقی بھی جتنے لوگ ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے اور جو ہے نا اپنی لائف کو اور دوسری کی لائف کو بچائیں گے. بالکل شکریہ سر.